नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी सिंह आपके खुद के यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक सौरमंडल से होगा और सौरमंडल के ग्रह से होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। प्रश्न नंबर 2, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? तो किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया था? तो ग्रहों की गति का नियम का पता केपलर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल अंतरिक्ष में टोटल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, जिसके 79 उपग्रह हैं और सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है ज्ञानी मीठ। ठीक है, और इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, सौरमंडल के जन्मदाता किसको कहा जाता है? सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं? तो शुक्र और गुरु जो है सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त में घूमते हैं। और अगला क्वेश्चन, यहाँ मिक्स ओलंपिया की बात कर रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये गलत क्वेश्चन हो गया, यहाँ मिक्स ओलंपिया रहेगा। तो मिक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह पे। और मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और आयरन इसकी मिट्टी जो है आयरन ऑक्साइड के कारण पाया जाता है। इसकी मिट्टी लाल जो है आयरन ऑक्साइड के कारण पाई जाती है। और पृथ्वी के अलावा इसी ग्रह पर जो है जल एवं जीवन की संभावना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा का क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सौरमंडल की खोज किसने की? सौरमंडल की खोज तो ये कापरनिकस ने की थी। कापरनिकस ने सौरमंडल की खोज की। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला, प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे? जो प्राचीन भारतीय थे वो सूर्य को क्या मानते थे? तो सूर्य को ग्रह मानते थे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं, सूर्य कौन सी गैस का गोला है? सूर्य कौन सी गैस का गोला है? तो हाइड्रोजन व हीलियम से मिलकर बनता है। तो हाइड्रोजन व हीलियम इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, किस देश में अहोरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो ये नॉर्वे में दिखाई देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर नॉर्वे। अगले प्रश्न को देखते हैं, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उपसौर कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहा जाता है। इसका राइट आंसर उपसौर होगा। प्रश्न नंबर अगले की बात करें, प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग 6000 सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना होता है? तो सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का परसेंट 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है या नज़दीक है? तो इसका राइट आंसर होगा बुध होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बुध ग्रह जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। ठीक,
प्रश्न, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर ग्रह को पूछ रहा है तो वरुण होगा। राइट आंसर वरुण होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? तो उपग्रह नहीं है, जिसके उपग्रह में बुध है और शुक्र दोनों है। तो बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है और इसे भोर का तारा या सांझ के तारे के नाम से जाना जाता है। भोर का या सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और अगले क्वेश्चन की बात करें। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो ये शुक्र को कहा जाता है और इसमें जो है शुक्र में इस ग्रह पे जो है ग्रीन हाउस गैस यानी CO2 की मात्रा 96% पाई जाती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ग्रह पर जीव रहते हैं? किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो पृथ्वी पे क्या है? जीव रहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का उपग्रह जो है चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 दिन, 5 घंटा और 48 मिनट और 46 सेकंड में क्या लगाती है? तो 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को जो है जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा क्या है? तो चंद्रमा एक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? तो 57% पृथ्वी से चंद्रमा का भाग जो है हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो 21 जून। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर यूपी टेट और एनी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? तो 1011 वर्ष। ठीक है, 1011 वर्ष राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी जो होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो अष्टप्रजुकी होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? तो प्लूटो ग्रह की मान्यता 24 अगस्त 2006 को समाप्त हो गई थी। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो 27 दिन और 8 घंटे में लगाता है। 8 घंटे में लगाता है। आगे बात करते हैं ज्वार भाटा की। अगला क्वेश्चन ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे बड़ा प्रभाव जो होता है चंद्रमा का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्वार भाटा किसके कारण आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षक बल के कारण जो होता है ज्वार भाटा आता है। और बात करें चंद्र ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है पूर्णिमा को होता है। तो सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो अमावस्या को होता है।
समस्या का होता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो चंद्रमा जो है रात की रानी कहा जाता है। बात करते अगले क्वेश्चन की बात करें, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? तो शनि ग्रह को देखा जा सकता है। यूरेनस, अगले क्वेश्चन, यूरेनस की खोज किसने की? तो हर्शल ने की थी यूरेनस की खोज। यूरेनस की खोज हर्शल ने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रह का क्या कारण है? तो सूर्य ग्रह का चंद्रमा के सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाने के कारण सूर्य दिखाई न देना, क्या यही कारण है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चंद्र ग्रह की बात करें, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र को सौंदर्य का देव यानी देवता कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को जो होती है पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो 3 जनवरी को होती है। दूर की बात करें 4 जुलाई को, और नज़दीक की बात करें तो 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात और दिन का कारण है। ठीक। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो 62.5 टन होता है। 62.5 टन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो यह पता सर्वप्रथम कोपरनिकस ने लगाया था। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? इराटोस्थेनीज। ठीक है, इराटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभव है? तो मंगल ग्रह पे संभव है। और बात करें अगले क्वेश्चन की, बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की? गैलीलियो ने की थी बृहस्पति ग्रह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण जो है हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये चंद्रमा पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, या कितना होना चाहिए? कितना समय लगता है? तो 2 सेकंड से कम लगता है। ठीक है।